हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10 साइंस में महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। टोटल 7 अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम क्लास 10 साइंस में पूछे जाएंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए कुशांक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने अभी तक साइंस की तैयारी अच्छे से नहीं की है, आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर क्लास 10 साइंस 2024 बोर्ड इस नाम से प्लेलिस्ट है उसको देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए। ये 2 नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रश्न 1 क्या है, संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आप उत्तर किस तरह लिखेंगे, संक्षारण वह प्रक्रिया है, संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु नमी अथवा वायु से धीरे धीरे अपक्रिया के द्वारा नष्ट हो जाता है। क्या है, संक्षारण ऐसी अपक्रिया है जिसमें नमी की वजह से क्या होता है, जो धातु होता है वो धीरे धीरे क्षरण हो जाता है, अपक्रिया के द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो वो अपक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण अपक्रिया कहलाती है। संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए तो आप यही लिखेंगे, संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कोई धातु नमी अथवा वायु से संपर्क करती है और अपक्रिया के द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। जैसे उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना जिसे मूर्छा लगना भी कहते हैं। लोहे पर जंग लगना, इससे क्या होता है बेटा, ये लोहा जो है उसको खुले में छोड़ दो तो ये वायु के संपर्क में क्या करती है, अपक्रिया करती है और उस पर जंग लग जाता है। फिर चांदी पर काला होना, जैसे चांदी है उस पर काली परत का जम जाना, किसका उदाहरण है बेटा, संक्षारण का उदाहरण है। प्रश्न दूसरा है, सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में अंतिम बिंदु या उदासीन बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, वह सूचक कहलाते हैं। सूचक क्या है, वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में किसी चीज को नापने में अंतिम बिंदु, लास्ट पॉइंट या उदासीन बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो वह सूचक कहलाता है। सूचक का मुख्य कार्य क्या है, यह किसी अनुमापन में अंतिम बिंदु या उदासीन बिंदु को निर्धारित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो यह सूचक कहलाता है। सूचक की परिभाषा आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उदाहरण देना है आपको। उत्तर आप देखेंगे, एल्युमिनियम AI नहीं है, Al है। एल्युमिनियम Al ऐसी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। एल्युमिनियम क्या है, एक ऐसी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, अर्थात यह ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों प्रकृति का होता है। और ये जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं ये दोनों प्रकृति के होते हैं, एक तो अम्ल के तथा दूसरा क्षार, ये दोनों प्रकृति को रखती है। तो आप उभयधर्मी ऑक्साइड समझ गए होंगे। उदाहरण देखेंगे, Al2O3 + 6HCl, क्या Al2O3 + 6HCl गिव्स आउट 2AlCl3 + 3H2O। ये अपक्रिया जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड की अपक्रिया है। अपक्रिया क्या है बेटा, Al2O3 + 6HCl गिव्स आउट 2AlCl3 + 3H2O। ये किसकी अपक्रिया है बेटा, उभयधर्मी ऑक्साइड की अपक्रिया है। प्रश्न 4 है, सजातीय श्रेणी की परिभाषा देना है आपको। उत्तर है, जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो। क्या है, जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है जिसे सजातीय श्रेणी हम कहते हैं। इसका आंसर क्या है बेटा, जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। आप सजातीय श्रेणी की परिभाषा तैयार कर लेंगे, या 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता आपको स्पष्ट करनी है। रंध्र क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, ये आपको बताना है। पादप की पत्तियां तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या होता है, जो पादप की पत्तियां हैं उनमें अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें हम रंध्र कहते हैं। पादप की पत्तियों में अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम रंध्र कहते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा ही होता है। और ये जो रंध्र हैं उनके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का जो आदान प्रदान है वो किसके द्वारा होता है बेटा, रंध्र के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर हम देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है, ये आपको
देखना है। उत्तर है अमाशय के जठर रस में पेप्सिन, छोटी आंत में अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन तथा आंतीय रस में इरेप्सिन नामक एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन पाचक में सहायक है। प्रोटीन पाचक में कौन सा सहायक है? अमाशय के जठर रस में पेप्सिन, छोटी आंत के अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन तथा आंतीय रस में इरेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो मुख्यतः किसके प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। प्रश्न 7 नंबर है पित्त रस क्या है या कहाँ स्रावित होता है तथा एकत्र होता है? एकत्र होता है। ठीक है, तो उत्तर देखेंगे पित्त रस यकृत की कोशिकाओं में बनता है। पित्त रस कहाँ बनता है? यकृत की कोशिकाओं में पित्त रस जो है वो बनता है। यह पित्त रस नामक संरचना में संचित रहता है। जो पित्त रस है वो यकृत की कोशिकाओं में बनता है और यह पित्त रस नामक संरचना में संचित रहता है जो कि यकृत के नीचे स्थित होती है। जो कहाँ स्थित होती है बेटा? यकृत के नीचे जो है वो स्थित होती है। तो आप पित्त रस क्या है और यह कहाँ स्रावित होता है ये आप समझ गए होंगे। तो ये 7 इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप इन्हें तैयार करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।